रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे आप डेली 4 पेज नया याद करते हैं तो 2 घंटा में याद करते हैं, तो आपको महत्वपूर्ण रहेगा कि 2 घंटा आप रिवीजन भी पीछे वाला करिए। क्या कि एग्जाम के दिन जो है पूरा बुक से आएगा, पूरा जितना पढ़े उतना से आएगा। इन्हें सोचिए कि हमारा क्या है जो कि बहुत अच्छा है। मान लीजिए हमारा मैथ अच्छा है, तो मैथ को इतना अच्छा कर लीजिए ना कि 25 में 23 24 एकदम आवे। कि जीएस के लिए आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि लुसेंट स्पीडी 8 पेज रोज, 4 पेज लुसेंट से पढ़िए, 2 पेज साइंस वाला, 2 पेज सामान्य अध्ययन वाला, एकदम 4-8 पेज है ना। पैसा नहीं है कि रख ले तो रख ला, ये ऐसा नहीं कि रख दिए ना तो घटेगा। इसको रखना ही रहना, इसको चलाते रहिए। कहा गया है कि सरस्वती भंडार की, सरस्वती जो ज्ञान की भंडार है, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जितने खर्चे उतने बढ़े, बिन खर्चे घट जात। स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th पास करके आते हैं इस कंपटीशन के फील्ड में, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो कि शुरुआत जो है एक अच्छी कर सकें, ताकि जब एग्ज़ाम देने जाएं तो उनकी अच्छी प्रिपरेशन हो और वो अच्छा करके सिलेक्शन ले पाएँ। अगर 12 की बात है तो लगभग 80 से 90% जो स्टूडेंट तैयारी करने आते हैं वो 12 के बाद ही आ जाते हैं। ताकि पहले से उन लोगों के मन में रहता है कि ना हमको जॉब लेना है। अब बिहार में क्या एक ऐसा स्थिति है, परिस्थिति है कि यहाँ का एकमात्र चारा जॉब ही है। अब यहाँ ना कोई औद्योगिक ऐसा क्रांति हुआ है, नहीं आने वाले दिनों में लग रहा है कि क्रांति होगा। सरकार कुछ कुछ ध्यान दे रही है कुटीर उद्योग पर, ये सब पर, तो उसका तो अलग बात है। लेकिन 12वां के बाद से जो बच्चे तैयारी करने आते हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वो बच्चा 10वां में पढ़ा, 12वां में पढ़ा, जितना 12वां में मेहनत करता है ना, उतना साल भर 1.5 साल कर देना तो कंपटीशन को सब फुल तैयारी हो जाएगा। कहे कि 12वां के बच्चे को हम देखते हैं जो अच्छा से पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, फिर इसका इतना मोटा बुक हो जाता है, केमिस्ट्री का हो जाता है, मैथ का हो जाता है, आपका हिंदी हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है। अगर जितना मेहनत 12वां में करता है उतना कंपटीशन में करे तो हमको लगता है 1 से 1.5 साल में आराम से हो जाएगा। और एकदम अच्छा चीज है कि आप रेगुलर पढ़ाई से जुड़े रहे, 12वां के बाद डायरेक्ट आ गए, भटकिए मत। जितना दूर आप फासला बढ़ेगा ना, फिर बाद में तैयारी करने का भी फासला उतना दूर। हम बहुत सारे बच्चों को देखे जो 12वां करके आए, तेज बच्चे थे, लेकिन उन्होंने मेहनत का रफ्तार वही रखा जो 12वां में रखे, और 1 साल 1.5 साल के बाद से वो जॉब में है, अच्छे जॉब में है। एक नहीं 2 3 जॉब निकाल लिया है। आप टाइम का वेट मत कीजिए, आप लगे रहिए बस। अगर हम बात करें कि जब 12th पास करके बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं तो उनको बाहर की दुनिया का अनुभव नहीं होता है, तो हम और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी है, बहुत सारे चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर 12वां पास कर लिए हैं, आपको कंपटीशन फेस करना है, तो उसके लिए पढ़ना तो ज़रूरी है। पढ़ने के लिए क्या है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल से दूर हो जाइए, ज़्यादा मोबाइल में टाइम नहीं दीजिए। फेसबुक हो गया और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैं जिस पर 1 मिनट के चलते 1 घंटा 2 घंटा चल जाता है, उसको आप हटा दीजिए। जैसे हमारा भी होता है, हमको पढ़ने का आ जाता है समय, हम फेसबुक सबसे पहले डिलीट मारते हैं, और जब उस टाइम तक मारते हैं जब तक मेरा एग्जाम होने जाए, तो सबसे पहले इससे हटिए। दूसरी बात, व्हाट्सएप रख सकते हैं क्योंकि अब जरूरी काम बहुत सारा हो गया है जो ऑनलाइन होता है। मोबाइल भी यूज कीजिए, पढ़ने के लिए कीजिए, ज़्यादा इधर उधर की नहीं सोचिए, और एकदम प्रेम से पढ़िए, एकदम मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए। ये अब नींद आ रहा है 3 की में पढ़िए बलजोरी नहीं, नींद आ रहा तो सो जाइए, फिर उठ के पढ़िए, और ये अच्छा है। अब तो बहुत सारा चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। जब तक आपको सरकार क्यों जॉब देगी, सरकार क्यों जॉब देगी? उसके पास लाखों करोड़ों बच्चे फॉर्म भरे हैं, आप ही को क्यों देगी? तो आपको ये सोचना चाहिए कि उसमें कुछ ऐसा हम में होना चाहिए जो सबसे अलग होना चाहिए। आप सबसे अलग आपको क्या बनाएगा? आपका मेहनत। आपका मेहनत भी कैसे सबसे अलग बनाएगा? सभी नियत मेहनत कीजिएगा तो आपका भी नहीं होगा, तो उससे भी अलग अपना बनाइए कि सभी दिन में पढ़ रहा है तो दिनों में पढ़ें, हम रातों में पढ़ेंगे तब ना मेरा होगा। तो अपना कुछ अलग कीजिए, कुछ जिद ठानिए कि हम ये करेंगे, तो उसके तहत आप कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो अवॉइड करने वाला है, जैसे कि समाज से भी जुड़े रहिए। हम समाज से दूर होना नहीं चाहते हैं क्योंकि समाज ही सबसे बड़ा चीज़ है। और खेल कूद में ध्यान दीजिए, ऐसा बात हाँ, लेकिन मोबाइल वाला गेम में नहीं। जैसे क्रिकेट खेल लीजिए, बहुत सारा खेल है, खेल कीजिए, बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा खेल है। एक आदमी हमें बताया था कि पढ़ना जरूरी है और खेलना बहुत जरूरी है। तो आप खेल के अगर कोई आते हैं ना, तो खेल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो दौड़ते हैं तो दौड़ के आते हैं तो थक के बैठ जाते हैं, अब हमारे पढ़ाई नहीं होगा।
खेल के आते थे सो जाते कि अब हमारे से पढ़ाई नहीं हुआ, लेकिन ये में सबसे बड़ी मार खा जाते हैं। अगर आप खेल के भी आए और पढ़ें, उहे में पढ़ाई होगा, उसी के कारण आपका बदौलत सिलेक्शन होगा। हम भी खेलने में बहुत माहिर थे, गेंदा हर दिन भर दोपहर खेलते थे, लेकिन इन्हीं की पढ़ाई नहीं करते थे, रात को पढ़ते भी थे। ऐसे बात नहीं है। जिस दिन हमको मौका मिला कि नहीं अभी खेल थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, उस दिन कम भी कर दिए, खेलना भी छोड़ दिए अपने आप, तो अपने आप सब पता चल जाएगा। आज सबसे पहले अपन घर की परिस्थिति देख लीजिएगा, घर की परिस्थिति ही आपको रोज याद दिलाएगी कि हमको क्या करना। तो अवॉइड करने वाला चीज़ आप उसको एकदम त्याग दीजिए, और जो आपको करना है उसमें आप लगन से लगिए। ऐसे बच्चों के लिए यही कहेंगे कि जान लगा दो या जाने दो, चाहे तो जान लगा के पढ़िए या तो उसको छोड़ दीजिए, चलो ये हमसे ना होगा, दूसरा चीज में लग जाइए। जैसा कि अगर हम बात करें कि अभी खेल के बारे में भैया बात कर रहे थे, तो ये दोनों जो हैं क्रिकेट से बहुत जुड़े हुए हैं और बहुत क्रिकेट खेलते हैं, है ना, अपने समय में। और अभी भी जब ये जॉब में थे रेलवे डिपार्टमेंट में, तो लव भैया के बारे में बता दें कि ये बहुत वहाँ से भी वो बहुत अच्छे कर रहे थे क्रिकेट में। लेकिन अभी तो आगे देखते हैं कि अगर हम तैयारी के समय में एक कोचिंग का क्या रोल होता है, और ये भी डिस्कस करें कि अगर एक ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में कौन बेटर है, या किस तरह से ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट को। देखिए, अगर कोई बच्चा शुरुआत से तैयारी करना चाहता है तो सबसे पहले एक बार कहेंगे कम से कम एक बार कोचिंग कंपटीशन ज्वाइन करें। उसको सब सब्जेक्ट का मालूम होना चाहिए, कैसे बनेगा क्या बनेगा। अगर अपने से मेहनत करके लेना है तो आपको 2 साल टाइम लगेगा, लेकिन अगर कोचिंग में आप जाते हैं और मेहनत तब करते हैं तब आपका 1 साल में तैयारी हो जाएगा। काहे कि उन लोग पहले से जान रहा है क्या पढ़ाना ना पढ़ाना। आप नया नया है, मालूम नहीं चलेगा, बाद से मालूम चलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कोचिंग भी कम से कम एक बार, मैथ का एक सब्जेक्ट मैथ का कर लिए, जीके का भी एक बार कोचिंग कर लिए, माने कम से कम लगभग जो होता है, जो एक बैच का जो फंडामेंटल जो होता है वो एक बार कोचिंग के माध्यम से कम खत्म करना है, अगर जल्दी में तैयारी करना है तो। और ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात रहा, तो अब तो हम मानते हैं कि अगर आपके पास अगर क्षमता है तो आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, जाके बाहर अगर रहने के गार्जियन के पास पैसा तो रख पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके पास नहीं है उनके लिए तो और बहुत बड़ा है अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन। ऑनलाइन से एक फायदा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर जब मन लगा टाइम जब पढ़ सकते हैं। लेकिन बस हाँ, वो कोचिंग में जाने से ही होता है कि आप 50 को बच्चों के बीच बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वहां लगता है कि नहीं देखिए ये सचिन जी है, ये पढ़ने में तेज है, इनसे हमको आगे निकलना है। ऑनलाइन में जो होगा वो आपको नहीं मालूम चलेगा कि आप अकेले रह के पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हो कोई देखने वाला नहीं है। आप मोबाइल खोले हुए हैं, दूसरा मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं, दूसरा कुछ, तो वैसा नहीं है। तो दोनों का अलग अलग मतलब है। अगर लेकिन जब आप अपने ठान लीजिएगा ना कि हमको पढ़ना है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि ऑनलाइन में बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म अभी है जो कि सस्ता में हो जा रहा है। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न इसके लिए कहीं कुछ करने की जरूरत है। अगर हम बात करें स्टडी के साथ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके घर की फैमिली का बैकग्राउंड जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, तो क्या कहते हैं आपकी स्टडी के साथ कुछ बैकअप प्लान लेकर चलना चाहिए या उनको कुछ अलग साइड से भी करते रहना चाहिए? देखिए, स्टडी के साथ अगर अलग साइड से करना है तो स्टडी के साथ सबसे पहले टीचिंग का काम कीजिए। अगर आप टीचिंग कर सकते हैं, उसमें आपका क्षमता है, तो उससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको कुछ नहीं है। उसमें आपको जो घर का खर्चा चाहिए वो भी मिल जाएगा। दूसरी बात, खर्चा के साथ साथ आपको बहुत सारे चीज़ मिलेगा जो आपको ज़रूरत है। आपको स्टडी करते हैं, आपको शिक्षा की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, और आप किसी को पढ़ाइएगा तो उसमें तो ज्ञान दे रहे हैं ना, तो ज्ञान आपको दोनों तरफ से मिल रहा है। मान लीजिए पढ़ा रहे हैं वो टाइम हमारा बर्बाद नहीं हो रहा, आप पढ़ रहे हैं वो भी टाइम नहीं बर्बाद हो रहा, हमारा जो पॉकेट मनी है वो भी आ जा रहा, घर के खर्चा भी चला। अगर आप इसमें सक्षम है, अगर आप नहीं सक्षम है तो आप मुश्किल से, हमें नहीं लगता है कि आप दूसरे जॉब या ज़्यादा कुछ करके कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो ठान लेते वो कर ही लेते हैं। तो हो सकता है 2-4 घंटा का दूसरे तरह से जॉब कर सकते हैं कोई ऑफिस में, उसके बाद आके लेकिन मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि वही से आके थक हार के बैठ गए, तो थक हार के जहिया से बैठे की आदत हो गया वही से आपका समझ लीजिए। लेकिन हम चाहेंगे कि सबसे अच्छा है टीचिंग। फ्री में पढ़ाइए शुरू में, लेकिन 1-2 महीने के बाद से फिर अपने हो जाएगा। हम भी स्टार्ट किए थे पढ़ाने के लिए, तो फ्री में 2 बच्चा को बलजोरी पकड़ के पढ़ाया था। अब 2 बच्चा से हो गया 250 बच्चा भी मेरे पास पढ़ता है। तो यही अंतर है। इसमें पढ़ाने में क्या हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ। शिक्षा के बारे में जो हमको तैयारी करना था सब वही में से तो क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, पैसा भी नहीं सोचना है, पैसा भी नहीं सोच रहा है तो घर से कोई गार्जियन बोलेगा नहीं कि हाँ ये हो गया वो हो गया, इसे करो उसे करो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि स्टडी के साथ टीचिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा। जैसा कि अभी कुछ भैया ने बताया कि टीचिंग बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल इस बात से हम भी सहमत करते हैं कि जब कोई 10th-12th पास करके आता है तो उसके पास जो है ना अपने खर्च निकालने के लिए, जो जिनके बैकग्राउंड अच्छे नहीं होते हैं, तो टीचिंग बहुत अच्छा होता है।
हम आगे चलते हैं। अगर बहुत सारे होते हैं कि तैयारी के दौरान एक बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, तो स्टूडेंट जो होते हैं हताश और निराश होने लगते हैं। और कंपटीशन भी उस लेवल से बढ़ रहा है आजकल की 1-2 बार तैयारी कीजिए तो ही सिलेक्शन का देखने को मिलता है। तो उनको मोटिवेटेड रहने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी चीज में रेगुलर रहिएगा आप। एक बार नहीं होगा, जिंदगी जो है वो आप जबले ठोकर नहीं खाइएगा, जबले आप संभल के चलना सीखिएगा नहीं। पहला बात यहाँ हो गया। आप ठोकर खाए, गिर गए, लेकिन जब उठ के फिर से खड़ा होकर चलने लगे ना, तो वही असली जिंदगी है। और वहीं से आप ये रिजल्ट ना आने से आपको मायूस नहीं होना है। आप बस ये सोचिए कि पिछला जो तैयारी की उसमें कहाँ कमी रह गई, दुगना युद्ध स्तर पर काम कीजिए आप उसमें। फिर भी आगे अच्छा नहीं होता है तो हो सकता है आपका तैयारी बहुत अच्छा है, आपसे कम तैयारी वाला का उसमें हो गया है लेकिन आपका नहीं हुआ है। तब ये दिमाग में रखिए कि ईश्वर जो है हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचे हैं, इसलिए नहीं हुआ है। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम थे, जो पायलट बनने के लिए इंटरव्यू देने गए थे, तो वहां से छट गए थे, बहुत निराश थे। तो उनका टीचर यही बात बतलाया था। अब बाद में देखिए कि वो कहां से कहां तक पहुंचे, भारत के राष्ट्रपति। अगर आज कोई बात करता है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति लायक कौन थे व्यक्ति, तो वो थे एकमात्र व्यक्ति जो बने APJ अब्दुल कलाम। उनका कोई राजनीतिक संबंध नहीं था, फिर भी वो राष्ट्रपति बने। वैज्ञानिक रहे, मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, आप बता सकते हैं। तो वही प्रकार है, आपको घबराना नहीं है। ठोकर लगेगा, ऐसा नहीं है कि हम पहले जॉब में निकाल लिए, पहले में हम तैयारी किए हो गया, लेकिन आपको घबरा के ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा। दोगुना युद्ध स्तर पर मेहनत करना है, और जिंदगी का यही नाम है, कभी खुशी कभी गम। तो उससे घबराना नहीं है। जिस प्रकार से आप खुशी में मुस्कुराते रहते हैं, अच्छा से रहते हैं ना, गम में वैसे रहने सीख गए ना, तो जिंदगी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कटेगा, समझे ना। तो बस यही हम कहना चाहेंगे, ठोकर लगेगा, उससे वहां से पीछे से कुछ सीखना है कि क्या कमियां रह गई, उसको सुधार करना है और आगे बढ़ जाना है। वहां रुके नहीं रहना है कि कोई आएगा उठाएगा तब जाएगा, अपने से उठ के चल देना है कि कोई देख लग ना बस। ऐसे हम लोग बचपन में गिर जाते थे तब बिना उठ जाते थे, कोई देख लग है। उसी प्रकार से कि आप जो मन ठोकर भी खाए ना, तो आप उसको इस प्रकार से उठ के उसको एकदम उसका चर्चा ही नहीं कीजिए कि हम ठोकर खाए हैं। बगल वाला सोचने पर मजबूर हो जा रहे, तो इसको तो अभी हाल ही ऐसा हानि हुआ है, फिर भी ये कैसे कर लेता है। तो वैसा आप अपने आप को ढालिए। अगर हम बात करें कि जब कोई स्टूडेंट स्टडी करता है तो उनको फोकस्ड कैसे रहे स्टडी के दौरान, और अगर अपने हेल्थ का भी किस तरह से ध्यान दें, मैं आपसे चाहता हूँ। देखिए, हेल्थ के लिए तो सबसे पहले स्टूडेंट को हम बता ही चुके हैं कि खेलना जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ खेल रहा है, जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल खेल रहा है, तब उसको हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो केवल स्टडी करते हैं और उसका खेल से कोई मतलब नहीं है, उनको तो हेल्थ पर ध्यान देना है। कम से कम 1 या 2 घंटा रोज अपने पर ध्यान दें, थोड़ा सा दौड़ लें, व्यायाम कर लें, योगा कर लें, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहे और तन मन भी स्वस्थ रहे। तभी आपका पढ़ाई जो है अच्छा से होगा। और जो खेलते हैं उसके लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है ये सब करने की। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, ये भी कहा गया है कि आपका स्वास्थ्य जब अच्छा रहेगा ना, तो सबसे बड़ा धन है। मान लीजिए आप कितना भी अमीर है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, तो कोई वैल्यू आपको नहीं रखता है। ये स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इसलिए अपने शरीर पर ही, जैसे बोला जाता है कि 24 घंटा होता है एक दिन में, 23 घंटा जो है ना अपने फैमिली के लिए जिए या अपने काम के लिए, लेकिन 1 घंटा आप अपने शरीर के लिए निकालिए। वही कहेंगे, जब हम रेलवे में जॉब भी करते थे ना, डेली 1 घंटा का था कि 10 मिनट दौड़ते थे और 30-40 मिनट एक्सरसाइज, योगा वोगा भी सब करते थे। वहां हम थे, टाइम मिलता था, क्रिकेट खेलने चल जाते थे, ड्यूटी करते थे, क्रिकेट खेलने चल जाते थे, फिर क्रिकेट खेल के शाम के 6 बजे आते थे। हम ऐसा रूटीन बना लिए थे। लेकिन कितना व्यक्तियों को देखते हैं कि वो ड्यूटी करके लिए आराम से लेट गया, सूती गया। तो ऐसे आपका जो है शरीर भी थकेगा जल्दी और स्वास्थ्य भी उतना अच्छा ना रह पाएगा। लेकिन आप खेल से जुड़े रहिए। खेल से नहीं जुड़ सकते हैं तो कम से कम योगा कीजिए, आप एक्सरसाइज जो भी हो सकता है, इंडोर एक्सरसाइज कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर से पसीना निकलना चाहिए, बस यही हम कहते हैं। अगर हम लास्ट में कहें कि आप अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो सजेशन मेरा यही रहेगा कि जिस क्षेत्र में भी जाना है ना, उसमें एकदम हम पहले ही बोल चुके हैं कि जान लगा दो या जाने दो। आपको अगर क्षेत्र मालूम है कि ना हमको यूट्यूब के क्षेत्र में कुछ करना है, तो इसी में आप जान लगा के काम कीजिए। इसी में 4-5 घंटा मेहनत कीजिए। आपको खेल में जाना है तो उसी में एकदम जीवन माने एकदम उसी में एकदम क्या बोला जाता है कि उसी में एकदम लगे रहिए, एकदम समर्पित हो जाइए, एकदम युद्ध स्तर पर काम कीजिए।
जो भी आपको त्रुटियां लगती है उसको तुरंत सुधार करने का कोशिश कीजिए। आप सब स्टूडेंट और जो टीचर होते हैं सब उनके लिए एक बात कहना चाहेंगे कि सबसे पहला बात जो है अपना अनुशासन और चरित्र बना के रखिए, गलत कामों में कभी नहीं पड़िए, जो सही है उसको सही बोलने का पावर रखिए, जो गलत है उसको गलत करने का पावर रखिए। बस अनुशासन में रहिए। आप अपना भी टाइम जिस प्रकार से बच्चों का फिक्स करते हैं वैसा फिक्स कीजिए। बस यही हम कहना चाहेंगे। दोनों भाई लोगों से भी बात करके बहुत अच्छा लगा और अपना टाइम बहुमूल्य टाइम देने के लिए आप दोनों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।